थैंक यू अंकल। ओफ, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज़ का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या आप ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरासन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है, कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस? मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा। जुल्फे संवारने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। असना, क्या होगा तुम्हारा? सबकी नजरों से नीचे गिर जाओगी। 2 टके की औकात रह जाएगी। और हाँ,
फिर उसके बाद हम सारा से निपटेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे सलीम को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाना होगा। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं कुछ बिजी था। सारा के साथ बिजी थे क्या आप सलीम? हाँ था। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? अगर आपके सवालात खत्म हो चुके हैं तो आप मुझे बताएंगे कुछ। रिजिक, क्या हुआ था? वैसे इस बारे में कोई बात करने का फायदा है नहीं, यही लोग बात को बढ़ा रहे हैं। सलीम, वो बंदा इसका पीछा कर रहा है, पीछा। उसे तुम्हारी कार के साथ क्या किया? उसने व्हील में होल किया था। कोई निशानी छोड़ी उसने? क्या मतलब? मेरा मतलब है ब्रिजिक, कुछ छोड़ा था या नहीं? हाँ हाँ, छोड़ा था। फिर क्या लिखा था उसमें? मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, ये लिखा था। हाय, उसने एक लेटर पे लिखा था सलीम। ये क्या हो रहा है यार? हद अरे है। चुप हो जाओ यार, उसने लेटर कब लिखा? हम तो उस वक्त साथ ही थे। मैंने तो कोई लेटर नहीं देखा। बोनट के नीचे था, उसने गाड़ी के बोनट पे रखा था। मैंने जल्दबाजी में बैग उसके ऊपर रख दिया था, जैसे ही हटाया तो देखा। मैं बहुत डर गई थी सलीम। ठीक है, परेशान ना हो, हम मिलकर ये मसला हल कर लेंगे, ठीक है? ठीक हो ना? ठीक हो। हेलो। यार, क्या तुम मेरे लिए अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते? हाँ, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकता, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तुम यहाँ कब से रहने लगे? हाँ, कल रात मैं अपनी दादी के घर मूव हो गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी नाक के नीचे सारा काम हो गया और अब पता चल रहा है मुझे। हाँ, बस समझ लो जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। जल्दी में? वजह? छोड़ो यार, बहुत लंबी कहानी है ये। अच्छा ठीक है, आ गए हैं हम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलीम। आज कॉफी पीते हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, इधर उधर ठीक से देखो, कोई तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। अब तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तुम ही तो हो सलीम। मैं जब भी मुसीबत में होंगी सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगी। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, içtikçe öldüm. Yolu hep uçurum. जब बात सलीम की हो तो हर चीज मुख्तलिफ होती है, एक अलग ही लेवल पे, लाइट की स्पीड पे,
तुम बिल्कुल हैरान होगी। होना भी चाहिए। जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक होता है और जब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाए और जब बात हो सलीम के केस की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके तुम जैसे लोगों पर हंसती हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। सलीम मैं क्या करूँ? मैं बहुत डर गई हूँ यार, समझो तुम। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है? शायद ये तुम्हें खौफ की वजह से लग रहा है। नहीं, कितनी दफा कहूँ कि मैं श्योर हूँ। सुबह जब उस आदमी को मैंने अपने सामने देखा तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये मुझे मारने आया है। मैं बेवजह तो कुछ नहीं कहूंगी ना। ठीक है, लेकिन शायद वो तुम्हारी जासूसी ना कर रहा हो। तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है। ठीक है सलीम, समझ गई हूँ। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सलीम, मैं देख लूंगी अपना। मैं बहुत खुश थी सलीम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम तो यार ब्रिजिक, तुम फौरन इतना जज्बात में क्यों आ जाती हो? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस खौफ के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हारी सारा कैसी है वैसे? ठीक है। ठीक है का क्या मतलब है? सारा बहुत राजदार सी लड़की लगती है। मेरा मतलब है एक एवरेज सी लड़की, सिंपल सी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन दरअसल वो बहुत वियर्ड है। दरअसल कुछ अजीब सी ही है। हाँ हाँ, यही सही अल्फाज है। बेरंग सी बिल्कुल। तुम बेहतर है कि कुछ ना ही कहो, क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने खुद देख। खैर है, अच्छा ही हुआ। अब मैं सलीम का साया खुद पे नहीं पड़ने दूंगी। कैसी है मिस सारा? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि मेरे और ब्रिजिक के दरमियान कुछ नहीं है। हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ था। अगर ऐसा वैसा कुछ था तो वो सब कुछ गुजर चुका है। गुजर चुका है तो नजर क्यों आ रहा है? सुनो गौर से। मानता हूं कि ब्रिजिक कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या हम ब्रिजिक वाले मसले को खत्म कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं? मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रिजिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब मेरे बस से बाहर हैं। एक मिनट, क्या मतलब सलीम मेरे बस से बाहर है? खुल के बताओ मुझे। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं। तुम्हारी आदतें बहुत अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पे। गिनते ही रहो बस। उसमें से एक तो तुम्हारे पीछे इतना पागल थी कि जान दे रही थी। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब हालात की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, अब तुम हालात को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। तुमसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रेस नहीं ले सकती और मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें ये सब यही खत्म करना होगा। हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सब खत्म। जो चीज शुरू ही नहीं हुई तुम उसे खत्म कैसे कर सकती हो सारा? मैं जानता हूं। सारा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अपने काम से काम रखो। सारा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब तुम ये कहोगी कि सीट बेल्ट मैंने जानबूझकर तोड़ी है। बहुत अच्छा मजाक है। क्या? कुछ नहीं सारा, अब क्या देखना भी मना है। देखो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी का रोड पे ऐसे पीछा करना सही नहीं है। सलीम, हमारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा, अब ये मत कहना मुझसे कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आखिर तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी बुज़दिल भी हो। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहादुर और स्मार्ट भी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है। क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अगर मुझे ये सब कुछ खत्म ही करना होता तो मैं कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करता सारा। क्या यही गली तुम्हारे घर जाती है? बस वहाँ। ठीक है। शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करना पसंद है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है हर बात पर गुस्सा करना, रूठना मनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें अच्छा लगता है सारा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैं जानबूझ के करती हूँ? तुम अपने आप को खुश क्यों नहीं रखना चाहती हो सारा?
शायद मेरी खुशी तुम्हारे बगैर रहने में हो सलीम। सारा, एक मिनट रुको प्लीज। ऐसे मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि सबको हमसे क्या उम्मीद है। क्या उम्मीद है सबको हमसे, जरा बताना। लोग हमें दूर करना चाहते हैं और तुम जानती हो। शायद वो लोग सही हैं सलीम।